नमस्कार दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर से जुड़ी प्रत्येक चीजों के बारे में बताया गया है। वास्तु के अनुसार घर पर रखी इन चीजों के होने या ना होने का विशेष अर्थ होता है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। हालांकि कई बार कुछ चीजें विज्ञान से भी जुड़ी होती है। बात करें शुभ अशुभ संकेतों के बारे में, तो हम बचपन से ही इन बातों को सुनते आए हैं, जैसे बिल्ली का रोना, छत पर कोए कांव कांव करना, कुत्ते का रोना, सपने में सांप देखना या फिर बिल्ली का रास्ता काटना। ऐसी एक नहीं बल्कि कई संकेत हैं जो शुभ अशुभ मान्यताओं से जुड़े हुए हैं। इन्हीं में से एक है कांच का टूटना। आज आपको बताते हैं कांच का टूटना शुभ होता है या अशुभ। कांच का टूटना शुभ या अशुभ। कांच टूटने को लेकर लोगों के मन में अलग अलग राय बनी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि शुभ मौके पर कांच, आईना या शीशे की कोई वस्तु टूट जाए तो वो बहुत बड़ा अपशगुन होता है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि कांच का टूटना शुभ होता है और किसी अच्छी सूचना का संकेत देता है। वास्तु के अनुसार भी कांच का टूटना शुभ माना गया है, लेकिन वास्तुशास्त्र में कांच टूटने के बारे में बताया गया है कि कांच तभी टूटते हैं जब आप पर कोई विपत्ति आने वाली होती है। मतलब आप पर आने वाली विपत्ति को कांच खुद पर ले लेता है और वो टूट जाता है, जिससे आप पर आने वाली विपत्ति टल जाती है। कांच टूट जाए तो तुरंत फेंक दे। वास्तु के अनुसार कांच टूटने के बाद उसे तुरंत घर से बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि कांच टूटने का अर्थ है हमारे ऊपर आने वाली विपत्तियों का टूटना। ऐसे में जितनी जल्दी हो सके टूटे हुए कांच को घर के बाहर निकाल दे। इन मामलों में शुभ होता है कांच का टूटना। यदि घर पर लगी खिड़की दरवाजे की कांच टूट जाए या उसमें दरार आ जाए तो यह अपशकुन नहीं माना जाता, बल्कि ये शुभ होता है। ऐसी घटना इस बात का संकेत देती है आपको शुभ समाचार मिल सकता है या फिर धन का आगमन हो सकता है। उल्लू का घर में आना शुभ है या अशुभ। घर में उल्लू आने से क्या होता है? उल्लू के बारे में हम सभी जानते ही हैं, जिसकी दो बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और यह अपनी गर्दन को घुमा सकता है। उल्लू एक निशाचरी पक्षी होता है। पहले हमारे यहाँ पर बहुत सारे उल्लू पाए जाते थे, लेकिन अब एक भी देखने को नहीं मिलता है। उल्लू की प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है। उल्लू को खासकर तांत्रिक क्रियाओं के अंदर बहुत अधिक इस्तेमाल किया जाता है। इस वजह से इसका बहुत अधिक शिकार भी किया जाता है। उल्लू को संस्कृत के अंदर उल्लूक कहते हैं और कहावत तो ये है कि उल्लू सबसे बुद्धिहीन होता है, लेकिन ये सच नहीं है। वैज्ञानिक तौर पर उल्लू काफी बुद्धिमान होता है। उल्लू आमतौर पर उस इंसान को भी कहा जाता है जो विवेकहीन होता है। भारत के अंदर उल्लू को जहां मूर्ख के रूप में देखा जाता है, वहीं पश्चिमी सभ्यताओं के अंदर इसके चित्र को बड़े आकार के अंदर उकेरा जाता है और यह माना जाता है कि उल्लू ज्ञान का प्रतीक है। हालांकि यह सब लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। उल्लू का महत्व तंत्र शास्त्र के अंदर बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि उल्लू की मदद से कई प्रकार की तंत्र क्रियाएं होती है। फिर भी उल्लू को मारना पाप है और यह कानूनी रूप से अपराध है। यूरोप के अंदर उल्लू को काले जादू से जोड़कर देखा जाता है। वहीं चीन के लोग इसको सौभाग्य का प्रतीक भी मानते हैं। उल्लू के अंदर बहुत तरह की जादुई ताकतें होती हैं, ऐसा भारत के अंदर माना जाता है। तांत्रिक मानते हैं कि इसकी मदद से शक्तियां हासिल की जा सकती है। उल्लू का एक और पहलू भारत के अंदर देखने को मिलता है। उल्लू को लक्ष्मी का वाहन भी माना जाता है और यह कहा जाता है कि जो लोग उल्लू का अपमान करते हैं, उनके घर से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। उल्लू के अपमान को भी पाप माना गया है। खैर, उल्लू लक्ष्मी देवी का वाहन हो या किसी और देवी का, लेकिन उल्लू के साथ कई प्रकार के शकुन अपशकुन जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। रावण रामचंद्र जी से युद्ध करने के लिए जाता है तो उनको उल्लू बोलने की सूचना मिलती है, जो उनके विनाश के बारे में बताता है। महाभारत में शिशुपाल वध के समय उल्लू बोलते हैं, जो शिशुपाल के लिए अशुभ का संकेत होता है। शिव और दैत्यों के अंदर जब युद्ध होने को आता है तो दैत्य की सेना के अंदर उल्लू बोलते हैं, जो उनके अंत का सूचक होते हैं। पांडव जब संधि के लिए भगवान कृष्ण को भेजते हैं तो कौरव उसे ठुकरा देते हैं। उसके बाद उल्लू बोलते हैं, जो कौरवों के विनाश के सूचक है। दोस्तों, उल्लू के दो पहलू होते हैं। उल्लू का दिन के समय घर में आना अशुभ माना जाता है, वहीं रात के अंदर उल्लू का घर के अंदर आना शुभ होता है। यदि आपके घर के अंदर रात में उल्लू आकर कहीं पर बैठ जाता है तो यह आपके घर के अंदर धन आने का संकेत देता है। आपको मेन फर्क समझ लेना चाहिए, जो बहुत सी वेबसाइटों पर नहीं दिया हुआ है। अनेक वेबसाइटों के ऊपर सिर्फ यही दिया हुआ है कि उल्लू का छत के ऊपर बोलना अशुभ होता है, लेकिन यह नहीं बताया है कि कब बोलना अशुभ होता है। यदि रात के समय अपने घर की छत के ऊपर उल्लू बोलता है तो ये बहुत ही शुभ होता है। आपको इसको उड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिन में उल्लू का बार बार घर के अंदर आना बहुत ही अशुभ माना जाता है।
यदि आपके घर के अंदर दिन में उल्लू आ रहा है तो आपको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। उल्लू यदि रात को आपके घर के अंदर आ रहा है तो भी इसे शुभ माना जाता है। यदि उल्लू दिन में घर के अंदर आकर बोलने लगता है तो यह अशुभ होता है और यह माना जाता है कि मकान जल्दी ही खंडर के अंदर बदलने वाले हैं। और जहां पर उल्लू बोलते हैं उनको खंडर की संज्ञा देते हैं, क्योंकि उल्लू खंडर जैसे मकानों के अंदर रहना पसंद करते हैं। वे उस जगह पर उल्टे लटके रहते हैं। आपके घर के अंदर दिन में उल्लू आने के निम्न संकेत हो सकते हैं। आपका घर खंडर के अंदर बदलने वाला है। यदि आपके घर की छत पर या आपके घर के आसपास उल्लू बोलता है तो ये समझा जाता है कि आपका घर जल्दी ही खंडर के अंदर बदलने वाला है। मतलब कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपके वंश का विनाश हो सकता है, या आप अपने घर को छोड़कर कहीं जा सकते हैं। आपके घर में कुछ बुरा होने वाला है। यदि घर के अंदर उल्लू आता है तो यह माना जाता है कि आपके घर के अंदर कुछ बड़ा बुरा होने वाला है। उल्लू घर के अंदर विनाश लेकर आता है। बुरे के अंदर आपके परिवार के ऊपर किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा संकट आ सकता है, या आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ सकता है। वैसे उल्लू की आवाज को केवल भारत के अंदर ही मौत का सूचक नहीं माना जाता है, वरन दक्षिण अफ्रीका और चीन के अंदर भी इसे मौत देने वाली माना जाता है। हालांकि मौत आने के पीछे इस आवाज का हाथ नहीं होता है। उल्लू किसी को मौत नहीं देता है, बस यह आपको संकेत दे सकता है। दोस्तों, आपको ये समझना चाहिए कि उल्लू का अचानक से घर आना या ऑफिस के अंदर आना बहुत ही शुभ संकेत होता है। यदि आपके घर रात में अचानक से उल्लू आ जाता है तो ये बताता है कि आपके घर में धन आने वाला है। आपको किसी प्रकार का धन लाभ हो सकता है। दिन में उल्लू देखना, दिन में उल्लू देखना। दोस्तों, दिन के अंदर उल्लू दिखना अशुभ होता है। यदि आपने दिन के अंदर सुबह को छोड़कर उल्लू देखा है तो यह अशुभ संकेत होता है। सफेद उल्लू का देखना कैसा होता है? दोस्तों, यदि आपने सफेद उल्लू रात के समय देखा है तो ये बहुत शुभ होता है। आपके घर के अंदर मंगल कार्य होने वाले हैं। लेकिन यदि आपने सफेद उल्लू दिन के समय अपने घर के अंदर देखा है तो ये बहुत बुरा संकेत है। आपके घर में कुछ अशुभ होने वाला होता है। रात में उल्लू का बोलना, रात में उल्लू का आपके घर के अंदर या घर के आसपास बोलना शुभ संकेत होता है। यदि रात को उल्लू घर के अंदर बैठा हो तो उसे घर से बाहर नहीं उड़ाना चाहिए, यह अच्छा माना जाता है। उल्लू घर के अंदर घोंसला बना लें। वैसे उल्लू के बारे में मान्यता है कि वह घोंसला नहीं बनाते हैं, किसी और के बनाए घोंसले के अंदर रहते हैं। लेकिन उल्लू का घर के अंदर घोंसला बनाना शुभ नहीं होता है। आमतौर पर उल्लू सुनसान में रहने वाला प्राणी होता है, और यदि वह घर के अंदर घोंसला बना लेता है तो वहां पर वह इंसानों को नापसंद करता है। वह सुनसानता चाहता है, इस वजह से घर के अंदर उसका घोंसला बनाना अशुभ होता है। दिन में घर की छत पर उल्लू बैठना मौत का संकेत। यदि किसी घर की छत के ऊपर उल्लू आकर बैठता है तो यह माना जाता है कि परिवार के अंदर किसी सदस्य की मौत हो सकती है। हालांकि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बस मान्यताएं हैं जो हमेशा ही सच नहीं होती हैं। रियलिटी क्या है? दोस्तों, उल्लू का दिन में छत पर आकर बोलना एक बुरा संकेत हो सकता है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह हमेशा ही बुरा करता है। इस बात से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि हम इसके बारे में पूरा विश्लेषण कर चुके हैं। लगभग 2010 की बात है, जब मैं दिन में 10 बजे पढ़ रहा था तो हमारे घर की छत के ऊपर एक उल्लू आया और बोलने लगा। मैंने जब देखा कि उल्लू बोल रहा है तो उसे उड़ा दिया। इसी प्रकार दूसरे दिन भी लगभग उसी समय उल्लू हमारे घर की छत पर आकर बैठा और बोला। उस दिन भी मैंने उसे उड़ा दिया। इसके बाद मैंने अपने विश्लेषण को चालू रखा कि छत के ऊपर उल्लू बोलने का क्या प्रभाव होता है, हमारे घर की परिस्थितियों के अंदर क्या परिवर्तन होता है। हालांकि लगभग 10 दिन तक मुझे किसी प्रकार का बदलाव नजर नहीं आया। मुझे लगता है कि घर की छत पर दिन में उल्लू का बोलना अशुभ होता है, लेकिन हमेशा अशुभ परिणाम देने वाला ही नहीं होता है। रोगी को उल्लू का छूना शुभ होता है। यदि घर के अंदर कोई रोगी गंभीर से गंभीर बीमारी से पीड़ित हो और कोई उल्लू उसको छूकर चला जाए या उसके ऊपर से उड़ता हुआ चला जाए तो ये संकेत देता है कि वह रोगी जल्दी ही ठीक होने वाला है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उल्लू के सभी संकेत बुरे भी नहीं होते हैं। इसके कुछ ऐसे संकेत भी होते हैं जिनको बहुत अधिक शुभ माना गया है। उल्लू से नजर मिलना मतलब बेहिसाब दौलत के स्वामी। आपको पता ही होगा कि उल्लू की गर्दन 270 डिग्री तक घूम सकती है, तो उससे नजर मिलाना आसान नहीं होता है। लेकिन यदि आपको धन चाहिए तो आप ये भी कर सकते हैं। हालांकि यह माना जाता है कि यदि किसी की उल्लू से नजर मिल जाती है तो उसे जल्दी ही धन प्राप्त होने वाला होता है। यदि वह इंसान बहुत अधिक गरीब होता है तो उसकी जल्दी ही गरीबी दूर होने वाली होती है। ऐसा तब हो सकता है जब आप कहीं पर जा रहे हो और अचानक से आपको उल्लू दिख जाए और वह आपसे नजर मिला ले।
सुबह के समय उल्लू की आवाज सुनना। यदि आप आज अचानक से उठे और जैसे ही रूम से बाहर आए अचानक से आपने उल्लू की आवाज को सुन लिया, आपने उल्लू को देखने की कोशिश की लेकिन वह नहीं दिखा और उसके बाद आप घबरा गए कि उल्लू की आवाज सुबह सुबह सुनना बुरा होता है। अब पता नहीं कि किस प्रकार से पूरा दिन जाने वाला है, लेकिन हम आपको बता दें कि सुबह सुबह किसी उल्लू की आवाज का सुनना आपके लिए अचानक से धन प्राप्ति का संकेत है। लेकिन अफसोस कि सुबह उल्लू की आवाज सुनना बहुत ही कठिन होता है। अधिकतर उल्लू इस समय अपने घोंसलों में जा चुके होते हैं। उल्लू का दाहिनी ओर देखना और बोलना अशुभ। यदि आप दिन में कहीं जा रहे हैं और आपने एक उल्लू को दाहिनी ओर देखते हुए देखा या बोलते हुए देखा तो यह आपके लिए अशुभ संकेत है। मान लीजिए आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको ये संकेत देता है कि आपको अपनी यात्रा सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। यदि आप चाहें तो अपनी यात्रा को रोक भी सकते हैं। दरवाजे पर उल्लू का बैठना। यदि किसी के घर के दरवाजे के ऊपर उल्लू 3 दिन तक लगातार आए और बैठकर वहां पर रोने लगे तो ये बहुत ही अशुभ संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि उस घर के अंदर कोई बड़ी चोरी या डकैती होने वाली होती है। यदि ऐसा हो चुका है तो उसके बाद आपको तुरंत ही अपने पैसे को बैंक के अंदर पहुंचा देना चाहिए। वहां से सुरक्षित साधन दूसरा कोई भी नहीं है। यदि आप लापरवाही बरतते हैं तो सच में ही चोरी हो सकती है। कहीं पर मान्यता है कि यदि 3 दिन तक लगातार उल्लू रोता हुआ दिखे तो ऐसा माना जाता है कि गांव के अंदर चोरी होने वाली है। दिवाली की रात को उल्लू दिखना शुभ। दोस्तों, यदि आप दिवाली की रात को उल्लू देखते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। ये बताता है कि आपके ऊपर धन की बारिश होने वाली है। हालांकि दिवाली के ऊपर कुछ तांत्रिक लोग उल्लू की बलि देते हैं, जो एक महापाप है। तांत्रिक मानते हैं कि ऐसा करने से सभी तरह की समस्याएं जैसे बीमारी, मनचाहा प्यार, संतान और व्यापार में उन्नति होती है। उल्लू को तांत्रिक पकड़कर मनवाते हैं और उनकी बलि देकर प्रेतों को खुश करते हैं, जो सबसे बड़ा महापाप है। पुराणों के अंदर जीव हत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है और जो जीव हत्या करता है वो घोर नरक के अंदर गिरता है। उल्लू का रोना होता है अशुभ। यदि आपको कहीं पर भी दिन में या रात के अंदर उल्लू रोता हुआ दिखाई देता है तो यह अशुभ होता है। उल्लू का रोना ये बताता है कि धन की हानि होती है। धन की हानि किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे कि आपका पैसा गिर सकता है या आपका पैसा चोरी हो सकती है या आपकी कोई कीमती वस्तु खो सकती है। यदि उल्लू रोता हुआ सुन ले तो आपको अपने धन के बारे में अच्छे से सचेत होने की आवश्यकता है। पीठ पीछे उल्लू दिखना यात्रा की सफलता का संकेत। ऐसा माना जाता है कि यदि आप कहीं पर जा रहे हैं और आपको पीठ पीछे कहीं पर उल्लू दिखाई देता है तो यह आपकी यात्रा की सफलता का संकेत देता है। यदि ऐसी स्थिति है तो आपको अवश्य ही अपनी यात्रा को पूरा करना चाहिए। ये यात्रा आपके लिए मंगलमय ही होगी। प्रस्थान के समय उल्लू देखना बुरा है। दोस्तों, यदि आप कहीं गए या आप किसी काम से जाकर वापस आ रहे हैं और वापस आते समय यदि आपको सामने की तरफ उल्लू दिखाई देता है तो यह इस बात का संकेत देता है कि आपका काम निष्फल हो सकता है। आपको इस बारे में सचेत हो जाना चाहिए। हालांकि यह सिर्फ उन कामों पर लागू हो सकता है जो निष्फल होने के लायक होते हैं। उल्लू लक्ष्मी का वाहन होने के बाद अशुभ क्यों होता है? बहुत से लोग उल्लू को लक्ष्मी का वाहन मानते हैं। उल्लू हो या कोई भी इंसान हो, सबके दो पहलू होते हैं। हर इंसान के अंदर भी अच्छाई बुराई होती है। उसी प्रकार से उल्लू को भी अच्छाई बुराई का प्रतीक माना गया है। बहुत सी जगहों पर आपको इसकी आधी जानकारी ही बताई जाती है। रात के अंदर उल्लू का घर में आना शुभ होता है, जबकि बहुत सारी इंटरनेट के ऊपर आधी जानकारी पोस्ट की हुई है, जिसकी वजह से उल्लू को रात को घर में आना भी अशुभ माना जाता है। उल्लू का झपटा मारना। यदि उल्लू रात के समय या संध्या के समय आपके हाथ पर झपटा मार दे या फिर आपके कंधे के ऊपर बैठ जाए या आपके पास आकर बैठ जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। यदि उल्लू ऐसा करता है तो उस व्यक्ति की लॉटरी लगने वाली होती है, उसको उपार धन की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि उल्लू दिन के समय में परेशान करता है तो धनहानि होने का संकेत होता है। घर में उल्लू रखना लक्ष्मी, राहु और गणपति केतु है। इस वजह से घर के अंदर उल्लू का रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप घर के अंदर उल्लू की पिक्चर रख सकते हैं। आपको दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर उल्लू को रखना चाहिए। इसके अलावा आप गोल्डन कलर का उल्लू भी अपने घर के अंदर रख सकते हैं। ये बहुत ही शुभ होता है। उल्लू का स्टेचू ना रखें। उल्लू को कभी भी सीधा नहीं रखना चाहिए।